अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिबा इनू के बारे में। वन एंड ओनली एक बेहतरीन प्रोजेक्ट। यहाँ पर दो चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगा। एक बड़े वेल ने यहाँ पर स्टेटमेंट दी है और उसने ये कहा है कि अगर वेल्स यहाँ पर एक्टिव हो गए, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें कहा था कि 2600% ये जो है वो बुलिश कर सकता है, 2600% ये बुलिश हो सकता है। लेकिन अभी एक वेल्स ने ये चीज़ बोली है कि सुबह के वक्त कल सुबह के वक्त 1.2 ट्रिलियन कॉइन्स एक वेल ने परचेज किए हैं। और उसके बाद ही एक आर्टिकल आता है जिसमें ये चीज़ कही जाती है कि अगर वेल्स जो इसके अंदर एक्टिव हैं या फिर जो कॉइन्स को मूव कर रहे हैं या साइड पे ले गए हैं, वो अगर वापस इसमें एक्टिव हो जाते हैं तो 3300% ये प्रोजेक्ट जो है वो बुलिश कर सकता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे BTC स्टेबल होगा, यहाँ मैं अपनी पर्सनल राय भी दूंगा कि क्या कुछ हो सकता है नेक्स्ट, ठीक है। क्योंकि इस वक्त BTC भी पॉजिटिव वेव दे रहा है और जो अगर BTC आप लोग को पॉजिटिव वेव दे रहा है, इसका फायदा आल्ट कॉइन्स को भी होता है, मीम कॉइन्स को भी होता है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव वेव है वो 20 से 50% BTC की तरफ से भी मिल रही है, जिसका जो है वो असर आप लोगों को मार्केट में नजर आ रहा है। बाकी जो कम्युनिटी फॉलो करती है, सपोर्ट करती है, वो मूव ऑन करती है, प्रोजेक्ट को आगे की तरफ बढ़ाती है कि भाई हमने ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमने इसको आगे लेकर जाना है। यहाँ पर वेल्स जो होते हैं वो इतना जो है वो सिस्टम को हाइप दे देते हैं कि वो प्रोजेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली पब्लिक की नज़र में आता ही आता है। तो यहाँ पर ये चीज़ बार बार अब नजर आ रही है कि इससे पहले 2600% वाला एक आर्टिकल लिखा गया, उसके बाद अब 3300% वाला आर्टिकल लिखा गया कि भाई वेल्स यहाँ पर मूव हुए हैं, ठीक है, कॉइन्स को साइड पर लेकर गए, लेकिन वो दोबारा एक्टिव होंगे। $600 मिलियन कहीं पर भी नहीं गया और यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $1 to $2 बिलियन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वेल्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो दो चीज़ें इनमें से एक आप लोगों से शेयर कर दे कि 33% ये जो है वो आपको हो सकता है। और ये जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़ी बड़ी जो है वो यहाँ पर रिसर्च के बाद आप लोगों से चीज़ें शेयर करते हैं, तो उनकी तरफ से भी ये चीज़ इसी तरह जो है वो प्रेडिक्ट की गई है कि ऐसा ही देखने को मिलता है कि अगर वेल्स यहाँ पर एक्टिव हो जाए तो $1 to $2 बिलियन सिर्फ वेल्स का ही यहाँ पर एक्टिव हो सकता है, जिसका बड़ा असर आपको शिबा इनू की प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अपने माइंड में जो है उठा कर रखिएगा। दूसरी तरफ क्या हुआ है कि यहाँ बहुत सारे बंदों ने कहा कि 564% यहां पर एक बर्निंग देखने को मिली है, जिसके बाद से प्राइस में कुछ हाल देखने को मिला है, ठीक है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ऐसा होता है कि 564% आपको एक बर्न देखने को मिले और प्राइस पंप हो जाए? यहां पे आप लोग एक चीज अपने माइंड में रखिएगा कि इससे पहले भी कॉइन बहुत बड़ी बड़ी बार जो है वो बहुत बड़ा जो है वो बर्न देखने को मिला, लाइक 1000%। एक बार हुआ कि 8000% भी जो है वो बर्न देखने को मिला। और अभी तक शुरू से लेकर अभी तक जब से बर्न पोर्टल लॉन्च हुआ है उससे लेकर अभी तक जितना भी बर्न हुआ है, तो इतना कोई खास प्राइस में फर्क नजर नहीं आया। ये आप लोगों के सामने है, आप खुद भी देख सकते हैं कि हम लोगों को डेली बेसिस पे ऐसी न्यूज़ देखने को मिलती है। आज भी कोई ना कोई जो है वो 100% 120% बर्न कर रहा होगा और कोई प्राइस में फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे यहाँ पर ये चीज़ लगती है कि प्राइस में फ़र्क पड़ रहा है BTC की वजह से, ठीक है। BTC एक ऐसा प्रोजेक्ट है, देखें बर्निंग होती है, आपको गुड न्यूज़ भी शिबा इनू के अंदर देखने को मिले। अगर BTC यहाँ पे अपने आप को नीचे गिरा रहा है, वो कह रहा है भाई मैं नीचे आ रहा हूँ, या उसको नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे आप लोग जितनी भी बड़ी शिबा इनू के बारे में या कोई भी प्रोडक्ट उसकी गुड न्यूज़ शेयर कर देंगे, भाई ये बहुत ज़बरदस्त है। हो सकता है कि आप मेन नेट के ऊपर काम करें तो बुलिश देखने को मिल जाए, वो बाकायदा एक्टिव हो, ठीक है, उसका भी एक प्रोसेस होता है, तो उस बेस पे हो सकता है। लेकिन ऐसा ही देखने को मिलेगा अगर BTC यहाँ पर जो है वो अपने आप को गिरा रहा है या BTC अच्छी हालत में नहीं है, नेगेटिविटी जो है वो उसको गेन कर रहा है और नीचे गिर रहा है, तो बाकी कॉइन्स का गुड न्यूज़ भी आ गया तो वो उसको नीचे फेंकेगा। तो शिबा इनू के अंदर इस वक्त जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो टोटली मुझे लगता है कि BTC की तरफ से आ रही हैं कि BTC यहाँ पर मूव हो रहा है ऊपर की तरफ। और BTC ने पिछले 2-3 दिन में पब्लिक को दोबारा से इंगेज किया है। 34,000 इस वक्त मौजूद है और यहाँ पे 33,000 के ऊपर रेजिस्टेंस। वो आपको मैं नेक्स्ट अपडेट वगैरह करता हूँ कि आप लोग जो सपोर्ट ढूंढ रहे हो वो कौन सी सपोर्ट है BTC की, और उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इस बिहाफ पे जो है वो शिबा इनू कॉइन बुलिश कर रहा है। अभी कोई ऑफिशियली आपको मैंने बताया कि सतोशी कुसामा और उसकी टीम डेवलपर जितने भी हैं वो वर्किंग कर रहे हैं कि एक्सचेंजेस के अंदर शिबा इनू को मेन नेट के ऊपर शिफ्ट किया जाए। इसका और बड़ा असर होगा।
फिर बाकायदा फ़ीस आपकी जो है वो कटौती हो, ख़त्म हो, आपकी फ़ीस लो फीस के ऊपर से हो ये सिस्टम, फास्ट ट्रांजैक्शन हो और सप्लाई को बर्न करके मार्केट से ख़त्म किया जाए, जो अभी तक ख़त्म नहीं किया गया। बर्न हुआ है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन सप्लाई अभी तक वहाँ पर ही है, ठीक है। और एक टाइम में बर्न होगी वो, जो ऑफिशियली जब सिस्टम को जो है वो सेट कर दिया जाएगा, ये कह दिया जाएगा कि भाई अब जो है वो शिबा इनू अपने मेन नेट के ऊपर काम कर रहा है और यहाँ पर आप फास्ट ट्रांजैक्शन मिलेगी, यहाँ पे आपको लो फीस मिलेगी, यहाँ पे आप लोगों को लो सप्लाई मिलेगी, यहाँ पे सब कुछ होता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखें। तो 3300% तक जो है वेल्स एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आइंदा बहुत कम दिनों में आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिल सकती है। और 564% जो बर्न देखने को मिला है उसके बाद जो एक बुलिश मिला है ये गलत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बर्निंग बहुत बड़े बड़े लेवल पे हुई है, लेकिन इस तरह का बुलिश देखने को नहीं मिला। ये टोटली बीटीसी की वजह से जो है वो शिबा इनू के अंदर बुलिश आ रहा है, क्योंकि लोग बिलीव करते हैं बीटीसी के अंदर, और बीटीसी की वजह से ही बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी लोग अल्टरनेटिव कॉइन्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बीटीसी की वजह से, ठीक है। अगर बीटीसी यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ज़ीरो बनने की कोशिश करेगा तो कोई भी यहाँ पर दूसरा प्रोजेक्ट हीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हीरो फादर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, वो है बीटीसी। और बीटीसी को देखते हुए बाकी प्रोजेक्ट जो है वो अपने आप को जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, अपने जो है वो स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी और चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोग मुझे नेक्स्ट वीडियो में बात दुआ में बहुत सारे रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।